जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एकमात्र लक्ष्य था अप्सराओं का ऋषि श्रृंग को आश्रम से राजा रोमपाद के राज्य में ले जाना, और उसी के लिए वो अनेक उपायों का प्रयोग कर रहे थे और सभी तरह से वो ऐसे वातावरण की सृष्टि कर रहे थे ताकि ऋषि श्रृंग के मन में वो उस वातावरण के प्रति आकर्षण पैदा करें और रोमपाद के राज्य में वो ऋषि श्रृंग को ले जाने में सफल हों। और अपने लक्ष्य में वो सफल भी हो गई। वो पूरी तरह से उन्होंने ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया ऋषि श्रृंग के सामने कि ऋषि श्रृंग मान गए कि मैं तुम्हारे साथ राजा रोमपाद के महल में जाऊंगा। और जब महल में वो पहुंच गए तब क्या हुआ, तो क्या राजा रोमपाद ने जिस उद्देश्य के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया था कि उसके राज्य में वर्षा होए, तो क्या वो वर्षा उनके जाने से हुई या नहीं, इसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। तत्र च अनियमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि वह वर्ष सहसा देवो जगत प्रहलाद्यंस्तदा। कि जैसे ही ऋषि श्रृंग ने रोमपाद राजा के आश्रम से जा करके उनके राज्य में कदम रखा, उनके राज्य में जाते ही देवों के राजा इंद्र ने वहाँ वर्षा कर दी और पूरा जगत प्रहलाद्यन तथा, और पूरा जगत क्या है, खुशी से भर उठा। अर्थात राजा रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग के पांव पड़ते ही वहां पर पूरी तरह से वर्षा आरंभ हो गई। वह वर्ष सहसा देवो, कि उसी समय जैसे ही ऋषि श्रृंग ने अपने कदमों को राजा रोमपाद के महल में रखा, उसी समय वहां पर वर्षा हो गई और सारा वातावरण खुशी से युक्त हो गया। तो ऐसी अलौकिक शक्ति वाले थे ऋषि श्रृंग। तो जो अलौकिक शक्ति, अलौकिक तप, अलौकिक ज्ञान से युक्त होता है, उनके कदम कितने भाग्यशाली होते हैं, इस तथ्य का वाल्मीकि ने पूरी तरह से आज के श्लोक में वर्णन किया है कि ऋषि लोग, ज्ञान संपन्न लोग अगर किसी के घर में, किसी के स्थान में अपने पांव रख देते हैं तो वो जगह सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाती है और पूरी तरह से धन धान्य से समृद्ध हो जाती है। तो ज्ञानवान ऋषियों का सम्मान करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हमें कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी, उनका तिरस्कार नहीं करना, उनका हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि उनके कदम हमेशा वातावरण को सुख समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। तो इन सब तथ्यों को जानिए और अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान कीजिए। यही आज के श्लोक का मुख्य उद्देश्य है। इन तथ्यों को जानोगे तभी आप रामायण से जुड़ोगे, अपने जीवन को राममय करोगे और जीवन को आनंदमय बनाओगे। तो बनाते हैं जीवन को आनंदमय इस चैनल से जुड़कर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा